गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पाठ 6 जैव परिक्रम। हम जैव सजीव तथा सजैव निर्जीव में कैसे अंतर स्पष्ट करते हैं। यदि हम कुत्ते को दौड़ते देखते हैं या गाय को जुगाली अथवा गली में एक इंसान को जोर से चीखते हुए देखते हैं तो हम समझ जाते हैं कि ये सजीव है। यदि कुत्ता, गाय या इंसान सो रहे हैं तो क्या तब भी हम यही सोचेंगे कि ये सजीव हैं? लेकिन हम यह कैसे जानते हैं? हम उन्हें सांस लेते देखते हैं और जान लेते हैं कि यह सजीव हैं। पौधों के बारे में हम कैसे जानते हैं वे सजीव हैं या निर्जीव हैं? हम में से कुछ कहेंगे कि वे हरे दिखते हैं, लेकिन उन पौधों के बारे में क्या कहेंगे जिनकी पत्तियां हरी न होने पर रंगी के होते हैं? वे समय की वृद्धि करते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि सजीव हैं। दूसरे शब्दों में हम सजीव के सामान्य प्रमाण के तौर पर कुछ गतियों पर विचार करते हैं। ये वृद्धि संबंध में अनेक गलतियां हो सकती हैं, लेकिन वह पौधा भी सजीव है जिसमें वृद्धि परिलक्षित नहीं होती। कुछ जंतु सांस तो लेते हैं, परंतु जिनमें गति स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है, वे भी सजीव हैं। अतः दिखाई देने वाली गति जीवन के परिभाषित लक्षण के लिए पर्याप्त है। अति सूक्ष्म स्केल पर भी होने वाली गलतियां आँखों में दिखाई नहीं देती। उदाहरण के तौर पर जैसे अणुओं की गतियाँ। क्या यह आदर्श आणविक गति जीवन के लिए आवश्यक है? यदि हम यह प्रश्न किसी व्यवसायी जीव विज्ञानी से करें तो उसका उत्तर सकारात्मक होगा। वास्तव में जीवाणु के अंदर आणविक गति नहीं होती है जब तक वे किसी कोशिका को संक्रमित नहीं करते। अतः इसी कारण वह विवाद हुआ है कि वे वास्तव में सजीव हैं या नहीं। जीवन के लिए आणविक गतियाँ क्यों आवश्यक हैं? पूर्ण कक्षाओं में हम देख चुके हैं कि सजीव की संरचना सुसंगठित होती है। इसमें ऊतक होते हैं, इनमें कोशिकाएं होती हैं। कोशिकाओं में छोटे घटक होते हैं, जैसे सजीव के संगठित होते हैं। तो जीव और अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकते हैं। जीवों के शरीर में मरम्मत तथा अनुकरण के आवश्यक होते हैं। अब देखते हैं जैव परिक्रम क्या है। जीवों के अनुरक्षक कार्य निरंतर होना चाहिए। यह उस समय भी चलता रहता है जब वे कोई विशेष कार्य नहीं करते। जब हम सो रहे हों अथवा कक्षा में बैठे हों, उस समय भी यदि यह अनुरक्षण का काम चलता रहना चाहिए। वे परिक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुसरण के कार्य करते हैं जैव परिक्रम कहलाते हैं। जी इसके बारे में और दिया है जी, आप लोग स्वयं पढ़ना। और आगे दिया है जैसे यहाँ से देखें, इनके बहुत से जीव शरीर के बाहरी स्रोत से ऑक्सीजन प्रयुक्त होते हैं। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिका आवश्यक के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन को उसका उपयोग श्वसन कहलाते हैं। जब हम रासायनिक अभिक्रिया में कार्बन स्रोत तथा ऑक्सीजन का उपयोग ऊर्जा प्राप्ति के लिए होता है, तब ऐसे उपयुक्त भी बनते हैं जो शरीर की कोशिकाओं के लिए न केवल अनुप्रयोग होते हैं बल्कि वे हानिकारक भी हो सकते हैं। इन अपशिष्ट उत्पादों को शरीर के बाहर निकालना अति आवश्यक होता है। इस प्रक्रम को उत्सर्जन प्रक्रम कहते हैं। शरीर के बाहर निकालने के इस प्रक्रम को उत्सर्जन प्रक्रम कहते हैं। पोषण। जब हम टहलते हैं या साइकिल चलाते हैं, सवारी करते हैं साइकिल की, तो ऊर्जा का उपयोग होता है। ऊर्जा मतलब एनर्जी का उपयोग होता है। उस स्थिति में जब हम कोई आवासीय क्रियाकलाप नहीं करते हैं तो हमारे शरीर में क्रम की स्थिति के अनुरक्षक करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वृद्धि, विकास, प्रोटीन संश्लेषण आदि में हमें बाहर से पदार्थ की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा का स्रोत तथा पदार्थ को हम खाते हैं, भोजन है।
सजीव अथवा भोजन कैसे प्राप्त होता है? सभी जीवों में ऊर्जा तथा पदार्थ की समान आवश्यकता होती है, लेकिन इसकी आपूर्ति भिन्न विधियों से होती है। कुछ जीव आकर्मक स्रोत से कार्बन डाइऑक्साइड के जल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं। ये जीव स्वयंपोषी हैं। इसमें सभी हरे पौधे तथा कुछ जीवाणु हैं। अन्य जीव जटिल पदार्थ का उपयोग करते हैं। इन जटिल पदार्थों को सरल पदार्थ में खंडित करना अनिवार्य है ताकि ये जीव के समारक्षक तथा वृद्धि में प्रयुक्त हो सकें। इसे प्राप्त करने के लिए जीव जैव उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं, जिन्हें एंजाइम कहते हैं। विषमपोषी उत्तरजीवी के लिए प्रत्यक्ष व परोक्ष के रूप में स्वपोषी पर आश्रित होते हैं। जंतु तथा कवक इसी प्रकार विषमपोषी जीवों में सम्मिलित। स्वपोषी पोषण। स्वपोषी जीव के कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकता प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती है। यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर के लिए पदार्थ की ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तन कर देता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन कर देते हैं। क्लोरोफिल को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन कर देते हैं। कार्बोहाइड्रेट पौधों को ऊर्जा प्रदान करते हैं, प्रयुक्त होते हैं। अनुभाग में इसका अध्ययन किया है। ये दिया है 6H2O प्लस 12H2O। तो क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश में जब इसकी क्रिया कराएंगे तो C6H12O6 यह ग्लूकोज का सूत्र है, ग्लूकोज बन जाएगा और इसके बाद 6O2 निकल आएगा और 6H2O मतलब पानी निकल आएगा। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बनिक में अपचयन करता है। अनुप्रस्थ काट के सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवकलन की करेंगे तो नोट करेंगे कि कुछ कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं, जिसे हरे बिंदु कोशिकाएं हैं, जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इस प्रकार अन्य वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।